एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 शब्द भेद। ठीक है, हम हिंदी के एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या हो रहा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये शब्द भेद का भी जो मध्यांतर वाला क्वेश्चन था वो हमने कर लिया था पिछले क्लास में। अच्छा, इसमें से ना एक क्वेश्चन, एक मध्यांतर वाला जो एक्सरसाइज है वो छूट गया था, तो आज इसको भी करेंगे और बाकी जो मेन हमारा एमसीक्यू है लास्ट वाला उसको भी करेंगे। ठीक है, ये तो हमने कर लिया था और ये भी कर लिया था, ये वाला छूट गया था। ठीक है, इसको करते हैं और फटाफट से आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तीनों के बारे में हम एक एक करके जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे सॉल्व करते हुए चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जिन शब्दों का कोई भी खंड सार्थक नहीं होगा वे क्या कहलाते हैं। तो जिनका कोई भी खंड, यानी कि जब भी आप उसको तोड़ेंगे तो उसमें से कोई एक सार्थक मीनिंग निकल कर नहीं आएगा। ठीक है, मीन्स मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, तो ऐसे शब्दों को हम कहेंगे रूढ़ शब्द। ठीक है, क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। इसके एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए हम लिखते हैं पत्र, जैसे कि हम लिखते हैं दिन। तो जब आप इसका खंड करेंगे, यानी कि दी को अलग करेंगे और न को अलग करेंगे, तो क्या इसका कोई सार्थक मीनिंग निकल कर आएगा? नहीं ना। तो जब उसका हम खंड करने के बाद भी उसका सार्थक मतलब नहीं निकल कर आता है, तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वैधशाला। वैधशाला आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे कि वैद्य यानी कि औषधि और शाला यानी कि जो रहने का स्थान होता है वो आवास है ना। तो वैधशाला, तो ये 2 वर्ड मिलके बना है। 2 वर्ड मिलके जब बना है तो इसको हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द। ये कैसा शब्द है? तो यौगिक शब्द है ना। और क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा और यौगिक का? तो जैसे कि पाठशाला, पाठशाला भी क्या हो जाएगा? हमारा यौगिक शब्द। ठीक है, इस तरीके से जब 2 शब्द आपस में जुड़ के बनते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, जो शब्द किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अच्छा देखिए, जैसे कि हमने पढ़ लिया रूढ़ शब्द, जहाँ पर हम लोग खंड करेंगे तो उसका कोई मीनिंग निकल कर नहीं आएगा, मतलब वो क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, वैधशाला में 2 डिफरेंट शब्द को जोड़कर एक नया वर्ड बन गया है। मतलब नया वर्ड नहीं बना है, जो भी वर्ड है वही मिलकर क्या हो गया है, तो आगे बढ़ गया है। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि बता रहा है, एक विशेष अर्थ प्रयुक्त होते हैं, यानी कि कोई भी 2 शब्द आपस में जुड़ तो रहे हैं लेकिन वो दोनों जुड़ के क्या कर रहे हैं? एक नया वर्ड ही बना दे रहे हैं, मतलब एक दूसरा मीनिंगफुल वर्ड बना दे रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो जैसे कि क्या हो जाता है हमारा, तो पंकज या फिर दशानंद आप ले लीजिए, है ना, दशानंद। तो जब ये दशानंद है तो जब तक आप इसको दशानंद बोलेंगे, 10 यानी कि सर सॉरी 10 यानी कि हमारा 10 हो गया 10, और आनंद मतलब क्या हो जाएगा, तो सर, है ना, यानी कि जिसके पास 10 सर है। तो ये तो हो गया हमारा यौगिक शब्द। लेकिन ये दशानंद, एक्चुअली में दशानंद हम किसको बोल रहे हैं? रावण को, है ना। तो जब एक ऐसा शब्द जो कि आपस में जुड़ा हुआ तो है, योग तो हो रहा है 2 वर्ड का, ठीक है, लेकिन उसमें से क्या हो रहा है? एक विशिष्ट अर्थ निकल कर आ रहा है, एक अलग अर्थ निकल कर आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। ठीक है, जैसे कि हो गया पंकज, है ना, जलज, ये सब क्या हो गए? योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। रूढ़ शब्द क्या है हमारा? रूढ़ शब्द यानी कि जिसको आप तोड़ेंगे तो उसमें से क्या होगा कि एक कोई भी सार्थक मतलब निकल कर नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। राजनैतिक, ये तो 2 वर्ड जोड़ के बना है, दिख रहा है। चक्रपाणी भी क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। त्रिकोण भी नहीं होगा, और हाँ, तो गरल क्या हो जाएगा हमारा? तो बिल्कुल रूढ़ शब्द। ठीक है, इसको अब जब आप डिवाइड करेंगे यानी कि इसके खंड करेंगे तो कोई भी सार्थक मतलब निकल कर नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में से सही यौगिक शब्द को चुनिए। यौगिक शब्द का क्या मतलब होता है? तो यानी कि जब 2 शब्द आपस में जुड़ के बनते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। तो मेज, ये तो हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। सहपाठी तो बिल्कुल, है ना, सह मतलब साथ साथ और पाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले, तो सहपाठी क्या हो जाएगा हमारा? यौगिक शब्द हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा चारपाई, तो चारपाई की बात करेंगे अगर हम लोग तो चारपाई हमारा क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा ना। चार तो एक अलग वर्ड है, पाई अलग वर्ड है, लेकिन ये दोनों जब आपस में जुड़ रहे हैं तो एक तीसरा वर्ड मतलब निकल कर आ रहा है कि क्या है, इस किसको बोली जा रही है? तो चारपाई बेड को बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द, और घर क्या है हमारा? तो रूढ़ शब्द। ठीक है, हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया था? यौगिक शब्द, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 20 सहपाठी। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कशन कम करेंगे ताकि हमारा फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें हम जल्दी जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं।
दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंड, यानी कि जब आप तोड़ेंगे तो उसमें से दो अलग अलग मतलब निकल कर आएगा, इसको हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द। करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है इसमें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। रूढ़ शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमूल शब्द, जड़ शब्द, मूल शब्द या फिर तो बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा मूल शब्द, सिंपल। पीताम्बर, लाल फीता शाही, चारपाई शब्द इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण है? पीताम्बर मतलब क्या होता है? तो विष्णु भगवान को पीताम्बर कहते हैं, ठीक है। यानी कि लाल फीता शाही यानी कि वो जो नौकरशाही होती है वो, चारपाई, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये योग रूढ़ के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का सार्थक खंड नहीं हो सकता? किसका नहीं हो सकता है? जो कि रूढ़ शब्द होगा उसका नहीं हो सकता है ना। प्रधानमंत्री, तो प्रधान है जो मंत्री थी, तो यौगिक शब्द हो गया। नेक्स्ट है घोड़ा, तो बिल्कुल घोड़ा हो जाएगा, जिसका खंड करने से कोई सार्थक मतलब निकल कर नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा घोड़ा, जो कि क्या है? रूढ़ शब्द है, ठीक है। चलिए आते हैं मेन एमसीक्यू पे। देखते हैं मेन एमसीक्यू जो यहाँ पर इस चैप्टर में हमें दिया गया है, शब्द भेद चैप्टर में। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो कि संस्कृत से ज्यों के त्यों आ जाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गहरा, तीखा, अटारी या फिर निकृष्ट। तो देखिए ज़्यादातर वैसे मोस्ट अपवाद आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि जब ये वाला श रहता है या फिर री की मात्रा रहती है तो ये ज़्यादातर तत्सम के साथ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकृष्ट। निकृष्ट यानी कि तोक्ष है ना, यानी कि लो क्वालिटी वाला जो भी सामान होगा उसको हम लोग बोलेंगे निकृष्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव यानी कि जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन उसमें हल्का चेंजेस देखने को मिल गया, ठीक है, वो हिंदी की तरफ टर्न हो चुका है। तो ये हो गया आश्रम, प्यास, प्रांगण या फिर उद्योग। तो बिल्कुल प्यास होगा। प्यास का तत्सम रूप क्या होता है? तो प्यास का तत्सम रूप होता है पिपाशा, ठीक है। और जैसे कि अगर हम प्यासा बोल देंगे तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पिपासु, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मतलब मोस्टली रिपीट होते रहता है, इसीलिए इसको मैं आपको बार बार बता रही हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग रूढ़ शब्द का चयन कीजिए। शब्द रचना के आधार पर, अच्छा, योग रूढ़ शब्द कौन सा है ये बताना है। पवित्र, कुशल, विनिमय या फिर जलज। तो अभी अभी मैंने बताया था कि जलज है ना। जलज यानी कि जल से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं? जलज। लेकिन इसका अलग मतलब एक अपना अलग मीनिंग निकल कर आ जा रहा है, जो कि क्या है हमारा? कमल, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से शब्द देशज नहीं है? देशज शब्द वैसे शब्द होते हैं जो कि देश में, जिनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो देश में हुई है, उसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। तो डिबरी, पगड़ी, पुष्कर या फिर ढोल। तो बिल्कुल पुष्कर हो जाएगा। पुष्कर क्या है? तो पुष्कर हमारा तत्सम शब्द है ना, जिसका मतलब होता है कि कमल, ठीक है। बाकी ये डिबरी, पगड़ी, ढोल ये सब क्या है? तो देशज शब्द हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द यानी कि जिसका तोड़ेंगे तो उसका कुछ भी सार्थक मतलब निकल कर नहीं आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मलयज। उसके बाद क्या हो जाएगा? अच्छा, ये क्या है जो हमारा है? मलयज, है ना। मलय एक पहाड़ का नाम है और ज मतलब जन्म लेने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? मलय के पहाड़ में जो जन्म लिया है तो कौन कौन है? तो ये चंदन को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पंकज। पंकज भी क्या हो गया? जो कि पानी में जन्म लेने वाला। जलज भी हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। तो वैभव, वैभव हमारा बच गया। वैभव क्या है? तो हमारा रूढ़ शब्द है, ठीक है। देखने में तो ये भी छोटे ही लग रहे हैं लेकिन ये क्या है? योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इलायची का तत्सम शब्द क्या है? इलायची का तत्सम शब्द क्या होता है? तो एला, ठीक है। पहला ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, एला। नेक्स्ट है प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है? प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है? तो पत्थर है ना, सिंपल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी में प्रयुक्त तुरूप शब्द हैं। जो तुरूप शब्द हैं वो कैसा शब्द है? तो ये जो तुरूप शब्द है ना, ये ताश के पत्तों से रिलेटेड है। तो ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी? तो ये डच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम यानी कि संस्कृत के वर्ड। आँख, तो ये ख नहीं होता है, ठीक है। ये जो ख है ये आपको तद्भव में देखने को मिलेगा। अग्र, बिल्कुल अग्र हो जाएगा हमारा तत्सम, ठीक है। और अग्र का क्या मतलब होता है? इसका तद्भव रूप हो जाएगा आगे। आग का क्या हो जाता है? आग भी तो हमारा तद्भव है, इसका तत्सम रूप क्या हो जाता है? तो अग्नि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द कौन सा है, यानी कि जिसका कि हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा वाचनालय, ये तो देखने से ही मतलब डिवाइड हो जा रहा है, ये तो क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द है। समतल, विद्यालय, पशु, तो बिल्कुल पशु हमारे क्या हो जाएगा, तो रूढ़ शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन से हैं? तो बारात, ब नहीं आता है, तत्सम में कभी भी ब नहीं आएगा, ब की जगह पर आता है व, ठीक है। वर्षा, हाथी, आंसू, तो बिल्कुल यहाँ हो जाएगा हमारा वर्षा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जो कि स्वतंत्र सत्ता धारण, अच्छा मतलब दोनों का तो अपना अपना मतलब है ही, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं, तो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द, है ना। जैसे कि पाठ, पाठ अपना एक स्वतंत्र है, और शाला, ठीक है। तो ये दोनों अपने आप में स्वतंत्र तो हैं, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, तो स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं, ना। मिलके बन क्या बन जाता है, तो पाठशाला बन जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? विलेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी, तो बिल्कुल अभी अभी हमने डिस्कस किया विद्यालय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, यौगिक शब्द कौन से हैं? यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पंकज तो हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। पाठशाला, बिल्कुल पाठशाला हो जाएगा। दिन तो हमारा हो जाएगा वो स्टार्टिंग वाला रूढ़ शब्द, और जलज भी हो जाएगा हमारा योग रूढ़ शब्द, है ना। तो इस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा पाठशाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द यानी कि जिससे कोई थर्ड मतलब निकल कर आ रहा है ना, तो पीला ये तो हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। घुड़सवार ये हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा। लंबोदर, ठीक है, लंबोदर क्या हो जाएगा, हमारा योग रूढ़ हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर गणेश भगवान, है ना। तो लंबोदर का क्या मतलब होता है, एक अलग मतलब निकल कर आ जाता है, जो कि गणेश जी का एक नाम है। और नाक, नाक क्या है, तो हमारा रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा योग रूढ़। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? तो सार्थक खंड यानी कि जब आप उसको तोड़ रहे हैं तो दोनों का अपना अपना अलग अलग मीनिंग निकल रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे यौगिक शब्द, सिंपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 ना, क्वेश्चन नंबर 17, अंगीठी, अंगीठी यानी कि जिसमें वो आग जलाया जाता है ना, उसको बोलते हैं अंगीठी, ठीक है। पहले अंगीठी में खाना बनाया जाता था ना, वो। इसका तत्सम शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा अग्निका, अनिष्ठिका, या फिर अग्निष्ठिका, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अग्नि प्लस स्टिका, है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, अगम शब्द है। अगम शब्द क्या होता है? तो अगम शब्द हमारा तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या फिर विदेशज है। तो अगम हमारा क्या है, देशज वर्ड है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, गंवार का तत्सम शब्द क्या है? गंवार ग्रामीण लोगों को बोला जाता था, गंवार, है ना। तो ये गंवार का तत्सम शब्द क्या है? तो मूर्ख, गंभीर, ग्राहक, हाँ बिल्कुल ग्रामीण हो जाएगा हमारा इसका तत्सम रूप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, चोंच का तत्सम शब्द क्या है? चोंच मतलब चंचू, है ना, उसको तत्सम में क्या कहते हैं? तो चंचू कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, चंचू। नेक्स्ट है हमारा मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? तो ये तो इंग्लिश का वर्ड है, तत्सम, तद्भव, देशज, हाँ विदेशज हो जाएगा, प्रॉपर इंग्लिश नहीं लिखा है तो हम लोग यहाँ पर विदेशज के साथ चल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज है अग्नि, प्रार्थना, खेत, या फिर लोटा। तो देशज पूछा है, यानी कि जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो देश में हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा लोटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? यौगिक यानी कि जिसका दो शर्त मतलब टुकड़ा करने से, खंड करने से दो अलग अलग मतलब निकल कर आएगा ना, स्वतंत्र मतलब निकल कर आएगा। तो कवि ये नहीं होगा, पत्र, छात्र, हाँ बिल्कुल छात्रावास क्या है हमारा? तो यौगिक शब्द है, ठीक है। बाकी ये दोनों तो हमारे रूढ़ शब्द हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ यानी कि जिसमें से क्या हो रहा है, एक तीसरा ही मतलब निकल कर आ रहा है। नीला ये तो हमारा रूढ़ शब्द हो गया। धैर्यवान ये तो हमारा क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब क्या होता है? तो वो विष्णु भगवान को बोला जाता है पीताम्बर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए।
तत्सम शब्द बताना है, पड़ोसी, गोधूम, बहू या फिर शहीद। तो ये बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, गोधूम। गोधूम का क्या मतलब होता है, तो गेहूं को हम लोग क्या कहते हैं, गोधूम तत्सम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा शब्द देशज नहीं है, देशज नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, अंडा, कलाई, जूता या फिर चमचा। तो कौन सा नहीं है, तो चमचा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि जिसकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता है उसे हम लोग कहते हैं देशज शब्द, है ना। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है पूछा है ना, तत्सम। तो आँख, बिल्कुल आँख ही होगा, क्योंकि ये जो ख है ये तत्सम का पार्ट नहीं है ना। आँख को क्या बोलते हैं, इस ख की जगह पर छ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आँख को तत्सम में अक्षी बोलते हैं, छ हो जाता है, ठीक है, अक्षी बोलते हैं। और यही जब ये वाला छ को हटाना होता है, तत्सम से तद्भव बनाना होता है, तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं ख। और ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे जिसमें आपको समझ में आएगा कि छ को किस में चेंज कर दिया जाता है, तो ख में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, आज का तत्सम शब्द क्या है। तो आज का तत्सम शब्द क्या होता है, अज, अजह, आजह, अध्य या फिर इदम। तो बिल्कुल अध्य होता है, ठीक है। आज का तत्सम रूप क्या होता है, तो अध्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, किवाड़ शब्द है। किवाड़ सिंपली हिंदी वर्ड है, मतलब तद्भव शब्द है, ठीक है, तद्भव शब्द है। और इसका अगर हम लोग तत्सम की बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कपाट, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, केला का तत्सम शब्द क्या होता है, तो कदली। कदली, कदली ही होता है, हाँ बिल्कुल कदली होता है ना। केला का तत्सम शब्द क्या होता है, तो कदली होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, हल्दी शब्द का तत्सम क्या है, हल्दी, हद्रिदा या फिर हल्दिका या फिर हरद्रिका। तो ये हो जाएगा हमारा हरिद्रा, ठीक है, क्या होता है, तो हरिद्रा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो स्रोत के आधार पर टोटल कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। क्या क्या होता है, तो मतलब कहाँ कहाँ से हमें शब्द मिले हैं, यही होता है ना उसका एक्चुअली बेसिकली स्रोत का मतलब हो गया। तो सबसे पहला तो हमारा हो जाएगा तत्सम, फिर हो जाएगा तद्भव, उसके बाद हो जाएगा देशज, विदेशज, और क्या हो जाएगा, तो अर्ध तत्सम, है ना। और एक वर्ड क्या होता है, तो अर्ध तत्सम होता है, ठीक है। टोटल कितने हो गए, 5, है ना। स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। पर ऑप्शन कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले वाले पेज से शुरू करेंगे, शब्द भेद के जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।